हाथरस भगदड़ मामले में 121 लोगों की मौत हो गई है। नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह हमारे साथ हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, सबसे पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि इतने लोग मर गए, इतने अनुयायी बाबा के मर गए, बाबा कहाँ हैं और मौके से क्यों चले गए? नहीं, वो जब कार्यक्रम का समापन हो गया, सद्भावना समागम का आयोजन हो गया, समापन हो गया, उसके बाद वो वहाँ से जैसे जाते हैं रूटीन में वैसे चले गए। उसके बाद एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा इस दुखद घटना का अंजाम दिया गया। हमारे जो नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स थे वो इसको नहीं भांप पाए, और लेकिन ये घटना हुई, दुखद घटना हुई, इसीलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि शोक संतप्त परिवार के श्रद्धांजलि व्यक्त की है और इंजर्ड परिवारों के लिए आगे उनके स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसीलिए हम अलीगढ़ और विभिन्न हॉस्पिटल और घटनास्थल भी जाएंगे, हाथरस भी जाएंगे और मैनपुरी भी जाएंगे, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ ये लिखा गया है कि जो बाबा के सेवादार थे उन्होंने मौके से सबूत मिटाए। लोगों का जो जूता सामान और जो सामान लेकर आए थे लोग, उस सामान को खेतों में दूर फेंक दिया। ये पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है। वो किसके सामान फेंक देंगे? जो सेवादार हैं उन्हीं के तो बहनें हैं, उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं। वो सामान क्यों फेंक देंगे? वो किस लिए कर देंगे? व्यवस्थाएं ही कर रहे थे। सभी आयोजन सफल होते हैं। हर महीने के प्रथम मंगलवार का आयोजन होता है, लेकिन इस बार भीड़ अधिक का कारण ये भी रहा कि फरवरी से जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी और उसकी वजह से ये हुआ और भीड़ अधिक हो गई। और कुछ लोगों में ये भी था कि पिछले दिनों चुनाव के दौरान उस समय तो लोग बोलते थे सनातन डेंगू है, मलेरिया, HIV, एड्स है, तो लोगों पे अपने धर्म गुरु और धर्म निष्ठा के साथ सनातन की धर्म की भक्ति के आधार पर लोगों ने प्रयास किया कि पहुंचे। भगदड़ जब मची तो ये भी कहा जा रहा है कि, और ये बाकायदा पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि सेवादार पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे व्यवस्थाओं की और पुलिस को अंदर तक नहीं जाने दिया। नहीं, ऐसा कोई पुलिस को कौन रोक लेगा? आप भी समझते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं सब जगह, कोई रोक लेता है? कभी कोई नहीं रोक लेता। लेकिन रोकने वाली बात नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं सही थी, पुलिस भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही थी, सेवादार भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन घटना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की साजिश, षड्यंत्र की वजह से हुई है, जिसकी वजह से घटना दुखद हुई है, जिसकी हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल से बात कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी के साथ इंजर्ड का और मृतकों के परिवार की जिम्मेदारी उनको सौंप रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बाबा फरार हैं, तमाम तरीके की ऐसी खबरें चल रही हैं। क्या बाबा संपर्क में है पुलिस के? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नारायण साकार हरि ने संदेश भेजा है शोक संतप्त परिवारों के लिए, इंजर्ड परिवारों के लिए। वो कहीं नहीं फरार होने वाले, कहीं नहीं भागने वाले, कहीं कपड़े बदल के नहीं जाने वाले, कहीं बॉर्डर पे नहीं मिलने वाले, कहीं नेपाल नहीं जाने वाले, कहीं एयरपोर्ट पे नहीं मिलने वाले। वो भारत में है और बिल्कुल पुलिस और जब भी जांच एजेंसी जो जहां बुलाएगी उसमें सभी हमारे सेवादार सभी कानून में विश्वास रखते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब मानवता भलाई के लिए काम करते हैं, सब मानवता के वादी हित के लिए काम करते हैं। उनके लिए जहां जरूरत पड़ेगी वो पहुंचे। ये कहा जा रहा है भगदड़ इसलिए मची क्योंकि लोग बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए उनकी गाड़ी की गलत है। नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में कोई चरणों की धूल का प्रावधान नहीं है, कोई पैर छूने का प्रावधान नहीं है, कोई चंदा, कोई चढ़ावा, कोई डोनेशन, कोई रसीद, कोई पर्ची का प्रावधान नहीं है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज़ 18 और इसके बहुत चैनल्स हैं, क्या कभी आपने तो सबके इंटरव्यू लिए हैं, उनके आपने किसी फोटो में देखा किसी कोई पैर छूते हुए, उनके कोई चरण वंदना करते हुए? ऐसा नहीं है। नारायण साकार हरि ना सोशल मीडिया चलाते हैं, ना सोशल साइट चलाते हैं, ना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, कुछ नहीं चलाते। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो भक्त उनको भगवान मानते हैं, बाबा साकार की आरती मैंने देखी है बाकायदा छपी हुई, लोग उनको भगवान मानते हैं, कह रहे हैं कि वो तो हरि है, प्रभु का रूप है। ये कैसे भगवान है कि लोग जब मर रहे थे गाड़ियां वहां से उनकी चली गई, लोग एक दूसरे के कुचल गए? पर कमाल है, लोग तो मुझे भी भगवान मानते हैं। मेरे क्लाइंट मेरे घर पे भी बंधन करते हैं, आके मेरे लिए पुष्पमाला लाते हैं। हाँ। मैं उनके काम करता हूँ। क्लाइंट मुश्किल में आएगा तो आप खड़े होंगे उनके लिए। बाबा को अपने अनुयायी के लिए खड़ा होना चाहिए। हैं वो खड़े हैं तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, यही तो है, ये उनका आदेश ही तो है, उनका ही तो आदेश है, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसीलिए वो कर रहे हैं। ऐसा कोई मानता किसको क्या है, ये तो आस्था लोग सभी जगह जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने मक्का मदीना में घटना हुई, लेकिन उस पर किसी ने राजनीति नहीं की, लेकिन सनातन धर्म पे सब राजनीति करने के लिए। आखिरी, क्या पुलिस जब बाबा को बुलाएगी जांच में सहयोग करने के लिए, बाबा पुलिस के पास जाएंगे? पूरी तरह से, हर तरह से, जहां जैसी जांच की बात होगी हर तरह से भाग लेंगे। हर तरह से कानून में विश्वास रखते हैं और पूरी तरह विश्वास रखते हैं, और विश्वास रखिए और हमें न्याय मिलेगा। और न्याय में मेरा यही कहना है, SIT जांच करे, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच हो, जो बेहतर से बेहतर जांच हो वो होगा।
अधिवक्ता एपी सिंह को आप सुन रहे थे। नारायण साकार हरि के वकील हैं और फिलहाल कह रहे हैं कि बाबा पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे और तमाम जो आरोप बाबा के सेवादारों पर लगे हैं उनको भी यहाँ पर एपी सिंह निराधार बता रहे हैं।